Hello, here in this session I am going to discuss you the sociology CBSE class 12. The very first chapter is the demographic structure of the Indian society. Let us discuss point by point. In this chapter, the topic discussed here is demography. Demography, a systematic study of population in a Greek term derived from two words, demos means people and ग्राफीन मीन्स डिस्क्राइब विच मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल। मतलब हुआ कि डेमोग्राफी एक ऐसा शब्द है जो मूलतः ग्रीक से आया है, लैटिन से आया है। यहाँ थोड़ा एक बात बता दूँ कि हर एक चीज़ चाहे साइंस हो या सोशल स्टडी हो या कुछ भी हो, बहुत सारे वर्ड ग्रीक से लैटिन से क्यों आते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया पर पूरे यूरोप को कन्वर्ट करके क्रिश्चियन बनाने वाले लोग ग्रीक लैटिन लोग ही थे। और ग्रीक लोगों को, लैटिन लोगों को क्रिश्चियंस, उधर अभी का जो इज़राइल है वहाँ के जो लोग पहले क्रिश्चियन बने थे उन लोगों ने ग्रीक्स को बनाया और फिर ग्रीक्स के नेतृत्व में पूरा यूरोप क्रिश्चियनाइज हुआ था। और यूरोप फिर दुनिया भर में शासन किया है यूरोप के देशों ने, खासकर ब्रिटेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उन लोगों ने अपने आप को सब ग्रीक या लैटिन शब्दों से बड़ा हुए लोग बाद में वहाँ पे लोकल नेटिव लैंग्वेजेस का, फ्रेंच का, जर्मनी का, ऑस्ट्रियन का, पॉलिश वर्ड्स, लोकल लैंग्वेजेस का वर्चस्व बढ़ा। हालांकि उनका डायलेक्ट, लोकल जो स्क्रिप्ट है यूरोपियन सारे ख़त्म हो चुके हैं, वो सभी लैटिन स्क्रिप्ट को ही ABCD से लेकर के जेड तक का जो लेटर है वो आप समझ के रखिएगा, वो एक्चुअली में ग्रीक का वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसको भले ही बाद में रोमन अल्फ़ाबेट कहा जाता है। ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पे डेमोग्राफी का मतलब हो गया कि किसी भी समाज की आबादी का, जनसंख्या का अध्ययन करना, उसका चरित्र चित्रण करना कि वहाँ पे कुल कितनी आबादी है, कितने पुरुष है, कितने महिला हैं, वहाँ का एजुकेशन लेवल, लिटरेसी कैसा है, हेल्थ एस्पेक्ट से बर्थ रेट, डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इत्यादि, पॉपुलेशन ट्रेंड, सेक्स रेशियो कैसा है, ये सब सभी चीज़ों को स्टडी करना डेमोग्राफी में आता है। यहाँ लिखा भी है कि डेमोग्राफी ऑल्सो स्टडीज़ बर्थ, माइग्रेशन, सेक्स कंपोजिशन एक्सेट्रा। बर्थ तो जन्म लेना होता है, माइग्रेशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, यानी किसी जगह की आबादी अगर बढ़ी है तो क्या बाहर से भी लोग वहाँ आए हैं, तो माइग्रेशन हुआ इनवर्ड। और अगर किसी जगह की आबादी घट गई है तो क्या वहाँ से लोग माइग्रेट होकर के बाहर भी गए हैं, ये हो गया आउटवर्ड माइग्रेशन। और सेक्स कंपोजिशन मतलब कि प्रति हज़ार में से कितने पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। तो ये हो गया हमारा डेमोग्राफी का मतलब। अब आगे कह रहा है कि डेमोग्राफी इज़ ब्रॉडली ऑफ टू टाइप्स। डेमोग्राफी के मूलतः दो प्रकार है। फॉर्मल डेमोग्राफी विच इज़ कंसर्न्ड विथ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब हुआ कि जो फॉर्मल डेमोग्राफिक है, इस तरीके में हम लोग स्टडी करेंगे किसी भी जगह का क्वांटिटी, मतलब संख्या, गिनती में, कि किसी भी जगह का गिनती के हिसाब से कितना आबादी बढ़ा घटा है, उसका उस तरह से तुलना करना पॉपुलेशन चेंज का, ये हो गया फॉर्मल डेमोग्राफी। और सोशल डेमोग्राफी विच डील्स विथ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी देश में जो आबादी है उसका सामाजिक रहन सहन, उसका इकोनॉमिक स्टेटस, और उस वहाँ पे किस तरह से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रहती है, लोगों में टॉलरेंस कितना है, एक दूसरे के विचारों को कितना, सब कोई में डिफरेंसेस होते भी को एडजस्ट करते, इन सब चीज़ों को स्टडी किया जाता है। तीसरा पॉइंट में लिख रहा, टू प्रोसेसेस विच हैपन टू टेक प्लेस रफली एट द सेम टाइम इन यूरोप ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। यानी जब इधर भारत में जो भी हो रहा होगा उस समय, उस 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में, यानी 1850 के 1750 के बाद में यूरोप में कुछ बदलाव चल रहे थे। क्या? द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हाँ देखो, आपको बता दूं कि यूरोप में नेशन स्टेट यानी इस तरह के राज्य की राज का या देश का प्रचलन चला जो नेशन बेस्ड हो, और उसमें मेन थीम था लिंग्विस्टिक। और इसलिए देखो फ्रांस, जर्मनी, इटाली, ये सब जितना छोटे छोटे जिनका अपना अपना लैंग्वेज था, अलग अलग नेशंस फॉर्म का एक नया ट्रेंड चला।
द बिगिनिंग्स ऑफ द मॉडर्न साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और उधर यूरोप में, हालांकि वहाँ भी क्रिश्चियनिटी का बहुत कट्टरता था, लेकिन धीरे धीरे नेचुरली एक वातावरण बना, मॉडर्न साइंस को और स्टैटिस्टिक्स को वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया हैड कंडक्टेड अ 10 yearly or decennial census. So far 7 decennial census has been conducted since 1951 and the most recent being in 2011। देखिए, आज़ादी से पहले ऐसा नहीं था कि भारत में सेंसस नहीं हुआ था। अब 1881 में से सेंसस स्टार्ट हुआ था और आज़ाद भारत में 1951 से स्टार्ट हुआ, और ये सेंसस हर 10 साल के क्रम से स्टार्ट हुआ। और अभी लास्ट 2011 में हुआ था, 2021 वाला अभी तक रुका पड़ा है, क्योंकि 2020-21 में जो कोरोना था उसके कारण से सेंसस अभी नहीं हुआ है, और अभी 2025 में सेंसस शुरू होने वाला है। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट, द डेमोग्राफिक डेटा कलेक्टेड इज एसेंशियल फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पब्लिक वेलफेयर। मतलब कहना चाह रहा है कि ये हम लोग क्यों इंडिया के डेमोग्राफी के बारे में या किसी भी जगह के डेमोग्राफी के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्यों स्टडी करते हैं। तो लिख रहा है कि द डेमोग्राफिक डेटा कलेक्टेड इज़ एसेंशियल फॉर द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। किसी भी सरकार को, राज्य को, देश को उस वहाँ का लोकल योजना बनाने में, लोगों को सुविधाएँ प्रदान करने में, हॉस्पिटल्स खोलने में, स्कूल कॉलेजेस खोलने में, किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करना, शिक्षा में ना स्वास्थ्य में, या जॉब प्रोवाइड करने में, क्लीनलीनेस समाज का कैसा, इन सब चीज़ के लिए वहाँ का डेमोग्राफिक डेटा होना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोग वहाँ के वेलफेयर के बारे में स्टडी करने के लिए वहाँ का डेमोग्राफिक डेटा होना एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू।